सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हर हफ्ते आपके साथ जुड़ते हैं और आपको यह बताते हैं कि सिर्फ इसलिए आप न्याय से वंचित नहीं रह सकते कि आपके पास पहुंच नहीं है, पैरवी नहीं है, पैसा नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था की है विधिक सेवा प्राधिकार बना करके कि आप इन सब के नहीं होने के बावजूद अपनी कानूनी लड़ाई न्याय पाने तक के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ सकते हैं और इसकी सारी व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकार करता है। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जहां कि आपको लगता है कोई रास्ता नहीं है, वैसे में भी आप विधिक सेवा प्राधिकार की मदद ले सकते हैं। और विधिक सेवा प्राधिकार का दफ्तर हर ज़िले में जो जिला अदालत है, कोर्ट है, वहाँ पे है। इसके अलावा अनुमंडल अगर है, अनुमंडलीय अदालत है तो वहाँ भी कोई ना कोई बैठते हैं। और PLVs हैं, लगभग पंचायतों में आसपास मिल जाएंगे, मुख्य अस्पतालों में मिल जाएंगे, मुख्य दफ्तरों में मिल जाएंगे, जो आपकी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत से भी आप मदद ले सकते हैं। कुछ नहीं है तो आपके यहाँ जो डाकिया आता है, जो पोस्टमैन आता है, पोस्टमैन के माध्यम से भी आप लिख करके अपना कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं बिना पैसे के, निःशुल्क। और जैसे ही कंप्लेन मिलेगा ये लोग संज्ञान लेते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई से आपको सूचित करते हैं। आज हम बात करते हैं घरेलू हिंसा की। समाज जैसे जैसे विकसित होता जा रहा है, हिंसा बढ़ती जा रही है। अब पता नहीं विकास का प्रतिफल है या जो भी है, लेकिन समाज के विकास के साथ साथ हिंसा में बढ़ोतरी हो रही है। तो यह जो घरेलू हिंसा है वह पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है। और आमतौर पर घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं होती हैं। आमतौर पर अपवाद हो सकते हैं। तो क्या कानून है, कैसे मदद मिल सकती है, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार की मध्यस्थ और झारखंड हाई कोर्ट में अधिवक्ता अल्पना वर्मा जी हैं। स्वागत है आपका। नमस्कार। ये घरेलू हिंसा कानून क्या है? महिलाओं के लिए एक संरक्षण का कानून है। जो घरेलू हिंसा, जिन महिलाओं घरेलू हिंसा से पीड़ित होती हैं, उनका 2005 में इनका एक संरक्षण अधिनियम आया, जिससे कोई भी पीड़ित महिला जो घरेलू हिंसा के शिकार हैं वो न्याय पा सकती हैं। अब घरेलू हिंसा तो सुनने से ही, नाम से ही विदित हो जाता है कि महिलाएं जहां रह रही हैं, वो महिलाएं किसी भी रिश्ते में हो सकती हैं। वो अपने पति के रिश्ते में हो सकती हैं, या प्रतिवादी की माँ हो सकती हैं, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, किसी भी रिश्ते में। यदि वो किसी भी प्रकार से घरेलू हिंसा के शिकार हैं तो वो हमारी सरकार ने वो व्यवस्था की है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए कानून की मदद ले सकती हैं। और ये जो कानून की मदद है उनको 4 प्रकार से मिल सकती है। सरकार ने सब जिलों में, जैसे कि वहाँ की जनसंख्या है, 1 से अधिक संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति करने की व्यवस्था की है। हमारे जिला में हमारे न्यायालय हैं, वहाँ हमारे प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट हैं, हमारी विविध सेवा प्राधिकार हैं, और कुछ नहीं तो 100 नंबर डायल करके हमारी पुलिस को इत्तला दी जा सकती है। अमुक महिला को कोई भी तरह की घरेलू हिंसा की वो शिकार हो सकती है, शारीरिक, मानसिक, लैंगिक, बच्चा न होने के प्रति उन पे जो शारीरिक मानसिक शोषण होता है वो उसकी शिकार होती हैं, पुत्र ना होने की वजह से वो शिकार होती हैं। इन सब की वो एक शिकायत प्रोटेक्शन अधिकारी, जो सुरक्षा अधिकारी जिसको हम संरक्षण अधिकारी कह रहे हैं, उनके पास कर सकती हैं। फिर इसकी जो शिकायत है वो मजिस्ट्रेट के यहाँ की जा सकती है। मजिस्ट्रेट इसका 3 दिनों के भीतर इनका संज्ञान लेंगे और 60 दिनों के भीतर इनका एक रिपोर्ट तैयार होता है। जो संरक्षण पदाधिकारी हैं वो इसका रिपोर्ट तैयार करते हैं और मजिस्ट्रेट को सौंपा जाता है। प्रतिवादी को नोटिस जारी किया जाता है, प्रतिवादी उपस्थित होते हैं और फिर कार्रवाई की जाती है। उन्हें हर तरह की हिदायत दी जाती है।
यदि महिला साथ एक संयुक्त परिवार में रह रही हैं, संयुक्त आवास में रह रही हैं, तो वो सब उनको ना करने की हिदायत दी जाती है, जिसकी वजह से वो महिला हिंसा के शिकार हो रही हैं। और ना मानने पे तो इसकी कड़ी से कड़ी इसकी कानून में व्यवस्था भी है। इसके अलावा इसमें आईपीसी में भी 498 है, डाउरी एक्ट है, किसी में भी दर्ज केस इससे बढ़ के दर्ज की जा सकती है केस। नहीं, मूलतः जो समझना है वो समझना ये है कि जो पुरुष सत्तात्मक समाज है, उस समाज में लगभग आम तौर पर घरों में लड़के की चाह होती है जो वंश चलाएगा। इधर स्थितियां बदली हैं पिछले 10-20 सालों में। कई सारे कानून आने के बावजूद, लड़कियों के बहुत आगे बढ़ जाने के बावजूद, लड़कियां बहुत आगे बढ़ गई हैं, तो उनकी सुरक्षा संरक्षण की बात होती है। लेकिन हम कानून जो बनाते हैं उस कानून की जानकारी उन लोगों को होनी चाहिए जो पीड़ित होने वाले हैं, उन तक पहुँचे, और वो सीधे कहाँ पहुँचे। जैसे संरक्षण पदाधिकारी आप बता रहे हैं या संरक्षा पदाधिकारी बता रही हैं, तो वो पदाधिकारी कौन है, कहाँ बैठते हैं? आमतौर पर मेरी जानकारी के अनुसार जो ICDS अफसर होती हैं उन्हीं के CDPO बाल सुरक्षा जो होते हैं उन्हीं को ये दायित्व दिया जाता है। तो वो एक हर जिले में एक रहते हैं। नहीं तो सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं जो कंपनी एक्ट के तहत या सोसाइटी एक्ट के तहत NGOs होते हैं, उन्हें भी ये दायित्व दिया जाता है कि ये अगर आपके क्षेत्र में अमुक महिला किसी भी तरह से पीड़ित हैं, घरेलू हिंसा की शिकायत है, वो खुद भी या कोई एक उनके परिवार के कोई भी एक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। कोई बता सकता है कि भाई उनके साथ ऐसा हो रहा है। हाँ, तो वो NGOs जो हैं वो भी इसका एक रिपोर्ट तैयार करके वहाँ के संरक्षक अधिकारी को दे सकते हैं और उस माध्यम से न्यायालय तक इसकी जानकारी दी जा सकती है। इस जो घरेलू संरक्षण अधिनियम जो है, हिंसा अधिनियम, उसमें यदि संरक्षण अधिकारी जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की मैं बात कर रही हूँ, यदि वो अपने दायित्व का पालन नहीं करते हैं तो उनके लिए भी 1 साल की अधिकतम दंड की व्यवस्था है और 20,000 से तक की अधिकतम जुर्माना की व्यवस्था है। क्योंकि यदि आपके क्षेत्र में ये घटनाएं घट रही हैं और आपने इनका संज्ञान नहीं लिया, आपने इसके कानून की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाई और अपने कार्य को आपने अनुरूप नहीं दिया, तो आप पर भी कहीं न कहीं कड़े जिम्मेवारी बनती है और उसके भी कड़े कदम आपके अगेंस्ट में भी उठाए जा सकते हैं। हम ये समझना चाहते हैं, अपने दर्शकों को ज़्यादा समझाना चाहते हैं कि यह जो घरेलू हिंसा अधिनियम है उसमें रिश्ते में अगर कहें तो फुआ हो गई, चाची हो गई, काकी हो गई, बहन हो गई, भाभी हो गई, पत्नी हो गई, दीदी हो गई, इस तरह के जो सारे लोग हैं वो एक घर में रहते हैं या ओकेजनल आए तो वहाँ घर में रहते हैं। वैसी स्थिति में हिंसा पुरुष की तरफ से भी हो सकता है, महिला की तरफ से भी हो सकता है। आमतौर पर यह कहा जाता है, जो टीवीज़ में या क्या नाम है फिल्मों में आता है, कि सास ननद के बारे में ज़्यादा ये शिकायत रहती है कि वो ज़्यादा हिंसा करती हैं। तो उनके हिंसा की बात हो रही है या पति ससुर? रिश्ते में कोई भी महिला, पीड़ित महिला हो सकती है और प्रतिवादी कोई भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। यदि वो महिला, मगर पीड़िता महिला ही होती है, वो यदि ये कंप्लेन करती है, क्योंकि ये महिला के लिए ही संरक्षण अधिनियम बनाया है घरेलू हिंसा के से निजात पाने के लिए। तो ये महिलाएं जो रिश्ते में, अब सौतेली माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, विधवा भाभी भी हो सकती है, जो एक तरह से रिश्ते में जुड़ी और वह साथ में संयुक्त परिवार में रह रही हैं। उनके रहने पे किसी न किसी को आपत्ति हो सकती है, वो चाहें कि उन पे मानसिक दबाव बनाया जाए, उनकी शारीरिक शोषण किया जाए, लैंगिक शोषण किया जाए, ताकि वो उस क्षेत्र से निकल जाए। तो इस सब लोगों की जिम्मेवारी बनती कि ये ना हो, और अगर किसी पे ये आरोप तय हो जाता है तो सर्वप्रथम तो उसे समझाने की कोशिश की जाती है मध्यस्थ द्वारा, काउंसलर के द्वारा। और लेकिन यदि 31A में एक प्रावधान भी है 31 में, कि यदि वो नहीं मानता है कि आप साथ में रह के आप उस पर जुल्म नहीं कर सकते हैं, यदि आपको उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेवारी आप पे है तो आप उसको मेंटेन कीजिए, और आपकी चिकित्सा की जिम्मेवारी है तो उसकी चिकित्सा कीजिए, और वो नहीं करता है तब तो उस पर 1 साल का
ये जुर्माना हो सकता है। 1 साल का उस पे दंड हो ये सकता है। दंड है, जेल हो जेल सकता है। और 20,000 अधिकतम जुर्माना हो सकता है। इस केस में आमतौर पर होता ये है कि जैसे डॉरी एक्ट का तो वो बेजा प्रावधान इस्तेमाल भी हो रहा हाँ, तो उससे मानसिक पीड़ा हुई, उनके परिवार वाले को आप डाउरी के लिए आप उत्पीड़न कर रहे हैं, उसको मानसिक रूप से उसे आहत कर रहे हैं, उससे शारीरिक हानि भी होती है, मारपीट भी होता है। तो 4 तरह की चीज़ें हैं, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक यदि वो किसी रोजगार में है, आप उसे परेशान कर रहे हैं, तो ये उसके आर्थिक क्षति पहुंची, रोजगार उसे वो चला नहीं जाए। कर सक रही है, आप उसके आने जाने में व्यवधान कर रहे हैं, घर में उसे मारपीट कर रहे हैं कि वो उस काम लायक नहीं रह जाए। तो ये सब की पूर्ति प्रतिवादी को करनी होगी। प्रतिवादी को नोटिस दिया जाता है कि वो हाजिर हो न्यायालय में। यदि वो नहीं आते हैं पर्याप्त नोटिस देने के बावजूद, तो एक्स पार्टी बोलते हैं, उनके बिना भी उनके अगेंस्ट में फैसला किया जा सकता है। आमतौर पर होता ये है कि तुरंत प्रोटेक्शन चाहिए, और पुरुष के पास यह सबसे बड़ा हथियार होता है, या सास के पास, निकल जा मेरे घर से। तो निकल जा मेरे घर से, अगर घर से निकाल दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, तो उस समय उसको तुरंत एक छत चाहिए जिस छत के नीचे वो सुरक्षित रूप से रह सके। वैसे में उसको क्या करना चाहिए? आश्रय घरों की व्यवस्था की गई है, संरक्षण अधिकारी के द्वारा आश्रय घरों की व्यवस्था की गई है, जिसमें यदि पीड़िता के प्रति बहुत ही मारपीट हो रहा है तो उसे तुरंत एक छत की व्यवस्था सरकार ने करवाई है। सर्विस प्रोवाइडर, जो मैंने कुछ देर पहले बताया कि एनजीओज़ के द्वारा किया गया है, वो लोग ऐसी एक खास जगहों पे रहने की व्यवस्था कराते हैं कि जब तक न्यायालय से कुछ ठोस आपके प्रति निर्णय नहीं आ जाता है, आपको कोई सुरक्षा नहीं प्रदान की जा सकती है, पुलिस द्वारा आपको एक सुरक्षा नहीं दिया सकता, तत्कालीन के लिए आश्रय घरों की व्यवस्था की गई है, जो कि जो मैं प्रोटेक्शन ऑफिसर की बात कर रही हूँ, वो उनके अंडर ये आता है कि वो उनको सुरक्षा प्रदान करें। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जिस घटना घटी, घर से निकाल दिया गया, तो उसके पास जो विकल्प है वो विकल्प करके डालसा का अगर नंबर है तो डालसा को फ़ोन करे, अगर विकल्प है तो 100 नंबर डायल करे, अगर विकल्प है वो जानती है वहाँ पहुँच सकती है, उसकी पहुँच है, तो जो ICDS अफसर या जो भी बाल संरक्षण पदाधिकारी हैं उनके पास में जो इसके लिए जिम्मेवार हैं, तो वो पहुँच पाए। इसलिए इमीडिएट उसको एक PLVs की व्यवस्था है कि PLVs वो भी कर सकते हैं, 100 नंबर डायल करके आप पुलिस को सूचना दें। आजकल तो मोबाइल की व्यवस्था हर जगह है, टावर्स भी हैं, लगभग सबके हाथ में है। फ़ोन। आप पुलिस को करिए, आप अपनी शिकायत बताइए, और यदि वो पीड़िता उस जगह पे नहीं रहने लायक है तो आश्रय घरों की व्यवस्था की गई है सरकार तो आश्रय घर उसको नहीं पता है कि आश्रय घर तो वो कहाँ है। प्रोटेक्शन ऑफिसर का ये काम है, एनजीओस का काम है। किसी के द्वारा देखिए, जब तक सूचना उनका नहीं सार्वजनिक नंबर है क्या? प्रोटेक्शन अफसर जो हैं उनका सार्वजनिक नंबर है क्या कि वहाँ ब्लॉक के वो दीवार पर लगा हुआ है कि पता ये जो मैं बता रही थी ना, इस अधिनियम के द्वारा सब लोगों का कार्य अपना अपना बटा है। जो सरकार का कार्य है, उस सरकार के कार्य में 3 ची बातें हैं कि इसमें विधि, न्याय, चिकित्सा और मानव संसाधन तीनों का सामंजस्य स्थापित करना है। इसमें ये भी करना है कि सरकार को समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करने हैं, जैसे विज्ञापन के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से सारे चीज़ों का प्रचार प्रसार करना है, ताकि लोगों तक इस बात की जानकारी मिल सके कि इन सब चीज़ों में यदि आपके साथ ये घटना घटती है तो आप सब पहले कहाँ जाएं, किसको खबर करें। मुखिया हैं गांव में, आप मुखिया को कहें, सरपंच को कहें, PLV को कहें, कोई ना कोई इतने लोगों में तो मिल ही जाएगा ताकि आपको एक व्यवस्था मिल जाए। नहीं, हम ये कह रहे कि इमीडिएट उसको रिलीफ चाहिए, तो पहले तो रहना है। हाँ। सरकार के द्वारा दूसरे ये कि कोई घर से निकाल नहीं सकता है, निकाल तो नहीं सकता है। और अगर ये है तो कोर्ट या जो भी अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी तो उसको कहेगी भाई आप घर में रखिए। इमीडिएट बीच में, जैसे इंटरिम रिलीफ हम लोग कहते हैं, इंटरिम रिलीफ के तहत 3 बातें की जा सकती है। यदि वो उसकी पीड़िता के प्रति बहुत ही जुल्म किए गए हैं शारीरिक रूप से, तो उसकी चिकित्सा तो उनको सर्वप्रथम उपलब्ध कराना है, उसके भरण पोषण की व्यवस्था करवानी है। वो पति, रिश्ते में पति है, बेटा है, भाई है, कोई भी है जो कि उसका दायित्व है, उसको इंटरिम रिलीफ के तौर पे मजिस्ट्रेट द्वारा ये आदेश पारित किया जा सकता है कि आप इसको तुरंत ये सब व्यवस्था कराई जाए।
और रहने की व्यवस्था, जहाँ भी वो संयुक्त रूप से शादी के रिश्ते में या उसका रहने का अधिकार है, उसको वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। तो वो रहने की व्यवस्था वहाँ पे ही की जाएगी। 1-2 दिन का बात है तो कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाता है, लेकिन रहने का अधिकार उसको, लेडी है उसकी शादी का घर है तो मैट्रिमोनियल होम, पति नहीं भी है तो उसका वो ससुराल का घर है वहाँ वो रह सकती है। नहीं, 2 चीज़ें और स्पष्ट करना चाहते हैं। एक तो ये कि बेटियों का भी दायित्व बन गया है, कानून ने बेटियों का भी दायित्व दिया है कि उनको भी इस काम में, प्रोटेक्शन के काम में, संपत्ति का जब हिस्सा लेना है या नहीं भी लेना है तब भी उनकी दायित्व है कि पिता नहीं है तो माँ की देखभाल करना, माँ नहीं है तो पिता की देखभाल करना। उसके साथ साथ इस तरह के मामलों में भी उनकी जिम्मेदारी बनती है, और वही अगर यह काम करती हैं या उनके साथ ये होता है, तो दोनों चीज़ें, न्यायालय इसकी व्यवस्था देखेगा, दोनों, पुलिस भी देखेगा। हमारे देखिए सारे जो एक सारा जड़ जो है ना, जड़ 2-3 चीज़ें शुरू होता है जो आपने खुद कहा। एक जड़ होता है कि दहेज जो तय था वो नहीं दिया, पुत्र की है। नंबर 2 की पुत्र नहीं जन्म दे रही है, बच्चा नहीं जन्म दे रही है, बच्चा दे रही है खाली बेटी दे रही है। ये 2 प्रमुख कारण बनते हैं। और तीसरा कारण होता है मैके का हस्तक्षेप। मैके का हस्तक्षेप जैसे जैसे ससुराल में बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्थिति बिगड़ती चली जाती है। आजकल मोबाइल के ज़माने में क्या बना, पति कब आया कब नहीं गया, तो उसको टोका टोकी होता है तो उसके बाद में रिएक्शन होते हैं। ये तो सोशल प्रॉब्लम्स है। ये जो देखिए कोई भी माता पिता है वो एक माता पिता भी है, सास ससुर भी है, रिश्ता तो दोनों तरफ से ना। ये रिश्ता समझना, उसको जो बैलेंस बना के चलना कि हम माँ पिता हैं, सास ससुर भी हैं, दोनों चीज़ हैं। और हम हस्तक्षेप कर रहे हैं तो अंत में कर क्या रहे हैं, अपने ही बेटी का घर बर्बाद कर रहे हैं। कोई भी घर कब सुखी रहता है, जब घर के सारे पिलर्स अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे से समृद्धि बना के रहते हैं, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं, तभी घर की उन्नति है, उसकी हंसी खुशी है। अगर हम उसमें कहीं छेद कर रहे हैं, कहीं परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं, तो अंततः तो वो छत गिरेगी ही। 4 पिलर पे जब छत रहनी है और एक को हम तोड़ने जा रहे हैं, तो हम कहाँ से चाहेंगे कि वो घर में सुव्यवस्था बनी रहेगी। तो ये तो लोगों का आम कर्तव्य होना चाहिए कि भाई बच्चों को कैसे रहना है, अच्छे तरह से रहना है। ये तो हमारे नींव में होना चाहिए, हमारे संस्कार में होना चाहिए कि कभी भी ऐसा कोई अनर्गल हम अपना बर्ताव न करें जो कि किसी भी परिवार में, हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में सब लोगों को के अच्छे एनवायरनमेंट को वो रुकावट क्रिएट करे। तो हम लोग के लोगों में संस्कार जो हम लोग अपने बच्चों को देते हैं, बचपन से यही सिखाते हैं। अगर हम अपने घर में माता पिता को छोड़ सास ससुर के प्रति लड़ाई झगड़ा करेंगे, हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? तो ये तो जड़ की बात है, नींव की बात है। लेकिन इसके अलावा भी माँ बाप सिखाते भी हैं तो बच्चे बड़े होके अपने रूप ले लेते हैं, उसमें कुछ किया नहीं जा देते हैं भाई। हाँ, ये कह रहे हैं कि भैया सम्मान योजना या मनरेगा, इस तरह की योजनाएं लोगों के पास पहुंच गई है, लोग जानते हैं कहाँ से कैसे उसका फ़ायदा लेना है। ये जो है घरेलू हिंसा, ये लोगों तक नहीं पहुंचा है कि हम कहाँ किससे मदद लें। मैया सम्मान मोबाइल के ज़माने में हम ये जो हम कहना चाहते हैं वो ये कि मूल रूप से जहाँ अर्थ शामिल होता है, पैसा है, वो तुरंत पता चल जाता है, वो कम्युनिकेट कर जाता है। ये कम्युनिकेट नहीं होता है। जैसे विचक्राफ्ट का भी देखिएगा, विचक्राफ्ट का जो मामला है, विचक्राफ्ट का मामला कम्युनिकेट नहीं है कि कोई भी अगर इंगित भी करता है तो इसकी शिकायत तुरंत करो ताकि रिलीफ मिल जाए। सही बात है। जब तक कि अगर बोला जाता है कि रोकथाम जो होता है ना वो इलाज से ज़्यादा कार्य कर रहा है। जो एक किसी ने अपने वाणी में मजाक में ही किसी को डाइन बोला, मैं थोड़ा विषय से हट के बोल रही हूँ, उसी समय त्वरित कार्यक्रम होने के बाद वो दूसरी बार वो नहीं बोलेगा, लेकिन वो उसको टालते जाइए, वो बड़ा एक के बाद दो बोल रहा है। मजाक के बाद में वो मजाक दूसरे ढंग का रूप ले लेगा। 10 लोग बोलेंगे, वो सुनेंगे तो उसको लगेगा कि सचमुच जी कह रहा था। एक ने मजाक में बोला, दूसरे ने सुना, उसको थोड़ा मजाक लगा, तीसरे ने तो उसको सही मान लिया, और चौथे ने जिसके साथ मान लीजिए कि कोई अप्रिय घटना घटी हो तो उसके दिमाग में बैठ जाएगा कि फलानवा के साथ उस दिन बैठे थे और मेरे साथ ये दुर्घटना घटी, उसने ही मुझे कुछ कर दिया। ये तो अजीब टाइप की बयार चलती है ना कि लोग जो अपने
अपने हित में समझना चाहते हैं वो समझ लेते हैं, वही मैया सम्मान की है, वो अपने हित में समझना चाह रहे हैं समझ गए। और इसका प्रचार प्रसार भी कुछ ज़्यादा है। उतनी घरेलू हिंसा की होर्डिंग्स आप हर जगह नहीं देखेंगे नहीं, जितनी होर्डिंग्स होती हैं। नहीं, कम्युनिकेशन नहीं है इसका। होर्डिंग्स नहीं भी हो, सिर्फ होर्डिंग से कम्युनिकेट नहीं होता है। जो नेता भाषण देते हैं उनके भाषण में कहीं घरेलू हिंसा की बात नहीं होती, सबसे जबकि ज़्यादा समझना कम्युनिकेट चाहिए। वही करते हैं, मैक्सिमम उनकी बातों को लोग सुनते भी हैं और हाँ, समझते भी हैं, हाँ। उनको वोट देते हैं, मत देते हैं, तो उनकी बात कितनी कारगर है ये उनको समझाना चाहिए। हम पर्सनली आप पर आ रहे हैं कि आप ये बताइए कि आपके पास कुछ इस तरह केसेज आए हैं क्या घरेलू हिंसा के, जो आपने एज ए एडवोकेट या एज ए मध्यस्थ हैंडल किया हो, और किस तरह केस था, कैसे आपने हैंडल किया? देखिए, आते तो बहुत है घरेलू हिंसा की, पुत्र ना होने वाली तो बहुत बात है। 2 बेटियां हो गई, या तो मन में ये कल्पना है कि पति मुझे इसी वजह से प्रताड़ित कर रहा है, एक मन का नहीं वहम भी है, नहीं होता भी है, और होता भी है, होता भी है, होता भी है। 99% मामले में तो होता ही है। और ये इस घर में, लेकिन देखिए, पुत्र नहीं होने के लिए जितना टोना टुटका है, जितना हैसियत है, उसके हिसाब से सब आजमा लेते हैं, सब भूत प्रेत आजमा से लेते लेकर हैं। सब आजमा लेते तो हैं। मैं पहले महिला को ये सिखाती हूँ कि आप देखिए, मैं बर्दाश्त करने वाली बात नहीं करती हूँ, मैं बच्चों के हित में, यदि आप उस लेवल तक है कि आप सुधार सके तो सुधारिए, और नहीं सुधार सकते हैं, आपकी लग रही है कि ये बीमारी इतनी फैल गई है कि अब इसको बिना काटे मेरा नहीं है, तो आप हट जाइए, हट जाइए। पैसा दे नहीं दे वो एक चीज़ है, मेंटेनेंस, मैं अपनी बात बोल रही हूँ जो मेरा तरीका है। सबसे है कि आप मानसिक जो क्लेश से आप होती है वो चीज़। क्लेश से आप बचेंगे तो वो एनर्जी आप पॉजिटिव कार्य में लगाएंगे, आप पढ़ के, आप कुछ आय करके, रोजगार करके उससे अधिक अर्जित कर लेंगे, जितना कि आप अपनी एनर्जी उनसे लड़ने में या उनसे कुछ छीनने में आप लगाएंगी। मैं लोगों को, महिलाओं को या पुरुष को, मैं ये, क्योंकि ऐसा नहीं है, मध्यस्थता में मैं देखती हूँ कभी कभी पुरुष भी पीड़ित होते हैं, उस मामले में तो मतलब लड़कियों की माँ की तो जो नहीं, खराब, अपवाद जो है ना, अपवाद इस तरह का कम है। हाँ, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं, जैसे जैसे मैट्रिमोनियल शादियां होने लगी हैं उसमें ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ने लगा है, हस्तक्षेप भी, और वहाँ इस तरह केसेस भी थोड़ा ज़्यादा आने लगे हैं, और शिकायत भी। हम सामान्य शादियों में जो गांव में अभी भी है, शहर कस्बों में तो ये धीरे धीरे बीमारी फैलती जा रही है। परिवार जो संस्था है, उस परिवार संस्था को बचाए रखने, और परिवार में गलत हो रहा है तो उससे कोशिश करने कि सुधर जाए, और नहीं सुधरता है तो तुरंत एक्ट करने का। एक्ट नहीं करेंगे, जो आपने कहा कि एक बार डाइन कहा तो उसके बाद में दूसरा सुना, दूसरे ने मजाक में कहा, तीसरे ने सच मान लिया, कुछ हो गया तो उसको वो कर और लिया। चौथे ने तो कुछ उल्टा कर ही दिया। नहीं, मैं महिलाओं को समझाती हूँ, मैं पुरुषों को भी समझाती हूँ। पहले तो ये आप इस चीज़ को वहम निकाल दे, संतान है, लड़के लड़की के किस चीज़ पे अपना चाहिए। विज्ञान तो ये कहता है कि लड़की जिम्मेवारी नहीं है लड़के के लिए। अच्छा, मान लीजिए एक बार मैं बता दूं, जिम्मेवार है भी तो उसका क्या, बच्चे बच्चे हैं, आप लड़की भी है तो आपको उतनी ही मेहनत से उसको जन्म देना है, पालन पोषण करना, लड़का भी है। और आज के दिन में ये सोचने वाली बात है कि मैं जितनी लड़कियों के माँ बाप को दिख रही हूँ वो ज़्यादा सुखी मुझे लग रहा है। एक तो अपेक्षा बहुत नहीं है लड़कियों से, लड़कों से ज़्यादा अपेक्षा है। मैं ये साधारण सी बात है, लड़के हैं तो माता पिता की अपेक्षा कि हर चीज़ हमारा पुत्र ही करे, लड़कियों से उतनी अपेक्षा अभी तक नहीं रह गई है, तो इसीलिए उतना दुख के कारण भी नहीं होती है शादी के बाद। नहीं, धर्म भी जुड़ गया है ना, मुंह में आग कौन देगा। हाँ, वो भी है, ये धर्म स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब चीज, मान लीजिए एक ट्रेन एक्सीडेंट में मरते हैं तो उन लोगों को मुंह में आग कौन देता है, वैसे ही चले। तो आप समझिए कि ये सब चीजें तो बहुत दूर तक देखेंगे तो यही जीना मरना तो सब ईश्वर के हाथ में, इतना सोचने वाली बात ही नहीं है। और लोगों को जागरूक होना चाहिए, सबसे है कि जागरूकता नहीं है, अज्ञानता है, मिथ्या है, अंधविश्वास है, सारी चीजें। अभी तो लड़कियां इतनी आगे बढ़ के आई हैं कि मुखाग्नि देने से लेकर के 100 को कंधे पर उठा के ले जाने तक का काम कर रही हैं, अपनी सहेलियों को बुला लेती हैं। अगर धीरे धीरे ये मिथ तो बुरी तरह टूट भी रहा है। और अब मुझे लगता है कि कुछ 2-4-10 साल में ना ये मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास में तो ख़त्म ही हो जाएगा, मगर गांव में जो कस्बों में रहते हैं, जो अभी बहुत ही रूढ़िवादिता से जुड़े हैं, उनको धीरे धीरे यही सब कार्यक्रम के माध्यम से, उनको शिक्षित करने के माध्यम से, तब जाके कहीं जाके हम लोगों का जो इसके वजह से हम लोग इतना नुकसान होता है, हमारी माताएं बहनें कोई भी जो घरेलू हिंसा से पीड़ित होती हैं, इन वजहों से, लैंगिक वजहों से, कि आप बच्चा नहीं हो रहा है, बेटा नहीं हो रहा है, उनसे वो निजात पाएंगी। और हमारी सरकार, हमारी न्याय व्यवस्था तो सारी लगी ही हुई है। तो सुधरना तो खुद से है,
समझाना अपने ही लोगों को है, बिल्कुल बिल्कुल। अपने ही समाज के लोगों को है। न्याय तो मिलेगा, लेकिन न्याय के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से कि थाली में परोस करके सब दे दिया गया, खाना तो आपको पड़ेगा। न्याय के लिए ज़रूरी है कि आप खुद आगे बढ़िए। जैसा कि अल्पना जी ने बताया कि हर जगह आपके संरक्षण की व्यवस्था है, उस संरक्षण का लाभ उठाइए। पहले कोशिश करिए घर टूटे नहीं, घर संभला रहे। नहीं, अगर लगता है कि नहीं अब से काम नहीं चल रहा है, तो सीधे आवाज़ उठाइए कि अब बहुत हो गया, अब नहीं। और अब नहीं के लिए सबसे आसान है, मोबाइल है, 100 नंबर डायल कर दीजिए। तो आसपास में PLB मिले, DLA से चले जाइए, मजिस्ट्रेट के यहाँ चले जाइए, त्वरित कार्रवाई होगी। इसी उम्मीद के साथ कि आपने जो सुना उसको गुनेंगे भी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।